की, भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई और आज उस राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड जैसी योजना की शुरुआत की गई और देश में 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कौशाम्बी जनपद में 1,16,000 से ज्यादा परिवारों को चिन्हित करके 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई। एक तरफ जहां आपके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, वहीं पर आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो देश के धरोहर है, ये बच्चे केवल आपके बेटे और बेटियां नहीं हैं, ये राष्ट्र का धरोहर है। अगर इस देश के हमको स्वस्थ बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो बच्चों को हमको स्वस्थ रखना होगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को नारा दिया कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब इस देश का बच्चा और देश का एक नागरिक स्वस्थ नहीं होगा। अगर इस देश को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो बच्चों के साथ साथ आपके भी स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, सरकार पूरी समर्पित है, आपके बच्चों को पोषण को लेकर चिंता करती है। आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से समय पे आपको पोषण का सामान मिलता है। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि पोषण के साथ साथ आप समय पे टीकाकरण अवश्य कराएं। अगर टीकाकरण कोई छूट गया तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में आपके बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी माता जी का बच्चा है, उनको पोषण के साथ साथ उनका समय पे टीकाकरण कराएं, और जब 3 साल का बच्चा हो जाए तो उसको आंगनबाड़ी केंद्रों पे ले आए, जिससे बच्चों को छोटी छोटी चीजें मेरी आंगनबाड़ी की बहनें सिखा सकें। आप सौभाग्यशाली हैं कि आंगनबाड़ी बहनें आपके बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालती हैं, एक माँ की तरह उसको लाड करती है, एक माँ की तरह दुलार करती है, और आपका बच्चा जीवन में श्रेष्ठ नागरिक बने उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करती है। इसलिए सभी मेरी माताएं और बहनें उनसे निवेदन है कि हम लोग अपने बच्चों को पोषण के साथ साथ समय पर टीकाकरण कराएं। ₹1,000 केंद्र का और 2,000 रुपया प्रदेश का था। उस लड़ाई का नतीजा है कि 5500 पहुंचा है। लेकिन बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक पूरे देश के बराबर 10,000 रुपया नहीं हो जाएगा, आपकी लड़ाई आपका भाई व्यवस्था रहेगा। और ये लड़ाई तब तक जारी है जिस दिन 10,000 पूरा होगा, अगली लड़ाई फिर शुरू। अगली लड़ाई है इनको आधे कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि मेरे निगाह में 2 लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। एक आंगनबाड़ी की बहनें और एक आशा बहुएं, जिनके आंगनबाड़ी के बहनों के बिना सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की कल्पना नहीं की जा सकती, और आशा बहनों के बिना स्वास्थ्य की सभी योजनाओं को जमीन पे उतारा नहीं जा सकता। इसलिए आपकी लड़ाई मैं लड़ता था, लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। पुनः इस कार्यक्रम में जो विजेता हुए हैं उनको बधाई देते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, पुनः माता और बहनों से निवेदन करते हुए बच्चों का समय पे टीकाकरण कराएं, बच्चों को समय पे आंगनबाड़ी भेजें, और जब बच्चा 5 साल से अधिक का हो जाए तो उसको स्कूल भेजना न भूलें। इतना निवेदन और प्रार्थना करते हुए मंच में बैठे मंचासीन नेताओं का भी मैं स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करते हुए पुनः आप सबको नवरात्रि की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती की बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री आदरणीय पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती की बधाई देते हुए नवरात्रि की पवित्र माह की भी आज सबों को बहुत सारी बधाई देते हुए और आज ही के दिन आंगनबाड़ी का गठन हुआ है, इसलिए आपके जन्म की भी आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप दूसरे के लिए ताली बहुत बजाती हैं, एक बार अपने लिए ताली बजाओ। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी विभाग का गठन किया है, आज आपके स्थापना दिवस पर मैं आपको बधाई देते हुए और पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कुपोषण समाप्त हो रहा है तो उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मेरी आंगनबाड़ी बहनों का है। ऐसे आंगनबाड़ी बहनों का अभिनंदन करते हुए इस बालक बालिका स्वस्थ स्पर्धा कार्यक्रम में मंच पर मंचासीन जिले के जिलाधिकारी आदरणीय सुजीत कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय रवि किशोर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के प्रयोजक जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है, ऐसे जिला कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय सुरेश चंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके टीम को बधाई देता हूँ। ये लोग केवल यही नहीं चाहते, ये तो प्रदेश में भी कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसी दोनों बहनों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत लंबे समय भाषण की जरूरत नहीं है। ये बालक बालिका स्पर्धा का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेरित है। संसदीय दल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके इस कार्यक्रम की योजना रचना किया हूँ। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ बच्चों में जागरूकता आती है, जहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक होते हैं, वहीं पर हमको ये पता करने में आसानी होती है कि कहीं कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी हमारी कुपोषित तो नहीं है। इस कार्यक्रम में मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी से निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आपने 25 अंकों का निर्धारण किया था, उनकी पोषणता के आधार पे, उनके टीकाकरण के आधार पर, उनकी सारे विकास के आधार पर अगले वर्ष जब इस कार्यक्रम को आप फिर कराएं तो मेरा निवेदन है, जो माता पिता अपने बच्चे को सबसे सुंदर ड्रेस पहना के लाए, उसका भी 5 अंक जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं? सब माताएं बताएं, जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, 5 अंक को जोड़ आप अंक का निर्धारण करें, जिससे उसमें जो प्रथम द्वितीय आए उनको हम विजेता घोषित करेंगे। और आज मैं इस मंच से घोषित कर रहा हूँ, जिस भी आंगनबाड़ी बहन कार्यकर्ती का बच्चा प्रथम द्वितीय और तृतीय आएगा, उसको सांसद निधि से उसके आंगनबाड़ी में 5 लाख रुपए तक का जो भी काम बताएंगे वो करवाने का काम किया जाएगा। ठीक है ना? मैं इतना निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए सभी माताओं से निवेदन करूंगा, क्या केंद्र की मोदी सरकार हो, क्या प्रदेश की योगी सरकार हो, वो आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेके पूरी तरह जागरूक है, पूरी तरह चिंतित है।